हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है 22वीं क्लासेस में। मैं आपको पॉलिटी पॉलिटी चैप्टर से संविधान सभा के सारे क्वेश्चन एक एक टॉपिक वाइज बताना चाहता हूँ। आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मैं बताऊँगा तो देखते रह जाइए आप, और आपको आंसर आ रहा है तो अपने माइंड में सोच लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के गठन हेतु गोलमेज सम्मेलन। तो ये गोलमेज सम्मेलन है। गोलमेज सम्मेलन की मांग को 1922 में किसने उठाई थी? गोलमेज सम्मेलन की मांग 1922 में किसने उठाई थी? तो बताइए। पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन एनी बेसेंट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू जो थे, उन्होंने संविधान सभा गठन गोलमेज सम्मेलन की मांग की थी। कब की थी? सन 1922 में की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा का निर्माण भारत की जनता करेगी, यह प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। ये कह रहा है कि कांग्रेस ने कब पारित किया था यह संविधान, कि संविधान का निर्माण भारत की जनता ही करेगी। बताइए। तो पहला ऑप्शन है 1936, दूसरा ऑप्शन है 1935, तीसरा ऑप्शन है 1940, चौथा ऑप्शन है 1946। तो बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1936, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 3 चलता है, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किस योजना में किया गया? बताइए किस योजना में किया गया संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देख लीजिए एक बार। तो किस योजना के तहत किया गया था? बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिप्स योजना, सेकंड ऑप्शन कैबिनेट योजना, और थर्ड ऑप्शन है इसका बेकरेल योजना, और फोर्थ ऑप्शन है इसका मैकडोनाल्ड घोषणा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैबिनेट योजना के तहत। पता है, कैबिनेट योजना के तहत ही इसका प्रस्ताव पारित हुआ था संविधान सभा का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, चौथा क्वेश्चन है इसका कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? किसने की थी संविधान सभा गठन की मांग? वयस्क मताधिकार, यहाँ समझते वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इधर रखिए इसके। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल कलाम, और थर्ड ऑप्शन है गोपालाचारी, और फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? बताइए ऑप्शन सर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, डॉक्टर अब्दुल कलाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अगले क्वेश्चन पर? तो देखते रहिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमारा। क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के निर्वाचन में भाग लिया था? बताइए। हाँ, नहीं। केवल पंजाब एवं बंगाल ने लिया था? केवल पश्चिमोत्तर प्रांत, जो पश्चिमोत्तर प्रांत में बोलते हैं जो वेस्ट साइड में जितने भी प्रांत आते हैं उन्होंने भाग लिया था, कि पश्चिम बंगाल ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल एवं पंजाब और पश्चिम बंगाल, तो पंजाब पश्चिम बंगाल भाग लिया था, हाँ या नहीं? तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा हाँ, ठीक है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा निर्वाचन में भाग लिया था। पता है, उसमें कई लोग बैठे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ था। बताइए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था वो किस वजह से हुआ था? बताइए। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा, पहला ऑप्शन कहता है कि जो वयस्क मताधिकार थे आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा हुआ था। सेकंड ऑप्शन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। तो फोर्थ ऑप्शन है प्रमुख राजनीतिक दलों, जो प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत किया था, प्रमुख राजनीतिक दलों थे। अगला ऑप्शन दे रखा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा। ब्रिटिश सरकार तो अंग्रेज सरकार थी, ठीक है। संविधान सभा कहाँ से आ गई? ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। तो उसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा बी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम, ठीक है। ये सब मैं मिटा देता हूँ एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किसी देशी राष्ट्र प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था।
ऐसा देसी रियासत रियासत मतलब कौन सा राज्य था जो संविधान सभा में शामिल नहीं था उस समय? प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, टोंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा में भाग लिया था उस समय पर, ठीक है, मतलब देसी रियासत के तौर पर। अगला क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारे लिए। सन 1996 में अंतरिम, ये 1996 गलत हो गया है यहाँ पे, 1946, ठीक है। सन 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? यहाँ पर वो कहते हैं मिस प्रिंट हो गया है, ऐसे कोई गलती नहीं है। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो बताइए, महात्मा गांधी थे या डॉक्टर अम्बेडकर थे या राजगोपालचारी या जवाहरलाल नेहरू? बताइए ऑप्शन कौन सा होगा इसका, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे, वही उन्होंने 1946 में अंतरिम सरकार का गठन इन्हीं के द्वारा हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, कब शामिल हुए थे बताइए? अगस्त 1947 में या सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में या दिसंबर 1946 में? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अक्टूबर 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये दे रखा है आती हैं हमारे लिए, नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन किसकी अपेक्षित हुआ था? जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका अनुपालन किसकी अपेक्षिता के तौर पर हुआ था? किसकी अपेक्षित हुआ बताइए? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जनता द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बताइए जल्दी से कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है ना। तो इसका जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों शामिल होकर के नीति निर्देशक तत्व का अनुपालन होता है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 में, भारतीय संविधान को किसने बनाया? बता दीजिए। भारतीय संविधान था वो किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने या भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? किसने बनाया था बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? तो संविधान सभा ने बनाया था या ब्रिटिश सरकार ने बनाया, संसद ने बनाया था, भारतीय संसद ने बनाया था, गवर्नर ने बनाया था? भारतीय संविधान बता दिए किसने बनाया था? ये बनाया था संविधान सभा ने बनाया था भारतीय संविधान को, ठीक है ना। ब्रिटिश तो भैया कहाँ से बाहर से वो कैसे बना देंगे, वो तो अपना खुद राज चलाना चाहते थे, ठीक है ना। और भारतीय संसद तो भैया एक अलग शब्द है ना वो तो, ठीक है। गवर्नर जनरल थोड़ी बना देगा, हाँ। अच्छा ये बताइए कि बंगाल का प्रथम, वेस्ट पश्चिम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 12 में, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये ऑप्शन है, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी बताइए? तो ऑप्शन दे रखे हैं 10 जून 1946 में या 9 दिसंबर 1946 में या 26 नवंबर 1946 में या 26 दिसंबर 1946 में? कब हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक बताइए? तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है ना, याद रखना ये 9 दिसंबर 1946 से। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था बता दी जल्दी से, जल्दी ऑप्शन बताइए। तो कौन सा, मुंबई में हुआ था या कोलकाता में हुआ था या लाहौर में हुआ था या दिल्ली में हुआ था? कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, हमारी राजधानी में हुआ था, दिल्ली में, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 14 में, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अधिवेशन की अध्यक्षता
किसने की थी? ऑप्शन दे रखे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, या बी आर अम्बेडकर ने की थी, या सी राजगोपालाचारी ने की थी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से। तो ये की थी, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्होंने मतलब सब कुछ वो संभाला था, जो लिखित संविधान कहते हैं ना, तो यही उनके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति तो बोलते हैं। हाँ, जवाहरलाल नेहरू तो नहीं हो सकते हैं ना, राष्ट्रीय राजगोपालाचारी ये भी नहीं है, सच्चिदानंद सिन्हा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है, संविधान सभा के उद्घाटन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 15 में, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बता दीजिए जल्दी से, ये तो पता होगा सभी को ज़्यादातर है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद, या जी हैं के एस मुंशी, ठीक है ना। तो जी के एस मुंशी तो बता दें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से ऑप्शन बताइए। तो ये थे सच्चिदानंद, ठीक है ना, संविधान अस्थायी अध्यक्ष। तो अब लास्ट ऑप्शन बचा है क्वेश्चन नंबर 16 में, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो जी सच्चिदानंद सिन्हा कौन सी थी, तो बता दीजिए हमें इसका आंसर, आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए इस क्वेश्चन नंबर 16 में का आंसर, ठीक है। जो राइट आंसर राइट ऑप्शन बताना हमारे लिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आपको इस वीडियो की इससे 16 में क्वेश्चन है, इससे आगे की वीडियो रेगुलरली मिलती रहेंगी, ठीक है, डेली की डेली अपलोड होती रहेंगी, आप उन्हें देखते जाइए। और टोटल पॉलिटी के क्वेश्चन करा दूंगा मैं, कम से कम 800-900 क्वेश्चन लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा, बताता रहूँगा, ठीक है, वीडियो में बताता रहूँगा, एक एक करके वीडियो बताता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।